हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ की प्रकाशी मांगे लिखे उपकारी है तिनको स्वरूप जनि राग थे बई चुगती काय कुन माए स्तुति को उचारे है धन्य धन्य तुम्हें ही सिखा जो सब आज भरे कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख यसु हम चाहते हैं वो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है वो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है वो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। स्वाध्याय के क्रम में आज हमारा विषय चल रहा है वर्तमान में जीव, क्योंकि भूतकाल कल्पना है, भविष्य सपना है और वर्तमान ही अपना है। इसमें बहुत चर्चा हमने पूर्व में की। थोड़ा सा विचार करिए कि जैसे कोई भूतकाल पे तो इसी समरी के रूप में भूतकाल में जैसे हमारे यहाँ है, उदाहरण ले लीजिए, किसी व्यक्ति ने, मिस्त्री ने, आपके कार्य करने वाले ने, नौकर ने कहा पैसा अधिक ले गया, काम नहीं करा और बहुत सा काम छोड़ के चले गया। अब हम उस पे कितना संक्लेशित होते हैं। संक्लेशित ऐसा होते हैं मिस्त्री पे, ठेकेदार पे कि वो ज्यादा पैसा लेके चले गया। अब थोड़ा सा उस पर अपन विचार करें कि ज़्यादा पैसा लेके चले गया तो आप 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन संक्लेशित हुए, लेकिन साल 2 साल निरंतर कि उसने ऐसा करा था तो हम आज हम इतने पीछे हो गए, उसने धोखा दिया, निरंतर उस समय आपको तत्वज्ञान विचार नहीं आया कि भाई वो पूर्व कर्म का हमारा ऐसा असाता वेदनी का उदय था, पूर्व का हमारा उसने कुछ ऋण था तो ले गया। ये समता भाव रख के उससे भी भगवान आत्मा देखकर ऐसे अनंत कर्मों की कर्षण अपकर्षण करते हैं हम। एक समय में बांधा कर्म भूत की कल्पना में निरंतर हम अपने सम्यक को खो रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी जीव होते हैं, सबसे समता भाव रखते हैं। शर्त है सभी जीवों से क्षमा। आपने उसे अपना शत्रु बना लिया, यानी सम्यक रूपी रत्न को उतने समय के लिए खो दिया। अब सोचो जरा, मान लो वो ठेकेदार ने या मिस्त्री ने आपसे ज्यादा पैसा ले लिया, गलती किसकी थी? आपने ज्यादा क्यों दिया? सावधानी आपने नहीं बरती, दोष पूर्णता उस पे लगा रहे। वो तो निमित्त कारण है, निमित्त से कारण नहीं होता। ये सिद्धांत जैन दर्शन का कह रहा है। इस तरह से आप सब में लगा लेना। यहाँ पे मैं आपको उस भूत की कल्पना में निरंतर हम सामने वाले का चेहरा आता है, देखने में आता है तो क्रोध के परिणाम हो जाते हैं। इससे मेरा बिगाड़ा था। कभी सोच सकते हो उससे आप नमस्कार कर सकते हो? इतना आप में कलेजा है, भले ही उसने आपको धोखा दिया हो। जब इतना बड़ा कलेजा होगा तब आप अपने हृदय में सम्यक रूपी रत्न को धारण कर सकते हो। उसे भगवान आत्मा देखे बिना आप नहीं कर सकते। इस तरह की भूत की कितनी हमारे साथ घटनाएं होती है और हम उसमें आर्तरोध संक्लेशित परिणाम करके अपना जो अनमोल रत्न रूपी मनुष्य पर्याय को खो रहे हैं। ऐसे ही
इस पे आप सब लगा लेना, रिश्तेदारी पे सब, आपने जिन जिनको मोहल्ले में शत्रु बनाया है, मोहल्ले में जिनसे नहीं पड़ती है, अरे मध्यस्थ रहो ना। आप पड़ोसी को नहीं बदल सकते, अपने विचार को सम्यक कर सकते हो। हर चीज में बड़े पंडित साहब की एक रचना है, आज ही पढ़ा, बहुत आनंद आया। अरे गुलाब सिखाता हमको कांटों में भी खिलना, और कमल सिखलाता हमको सबसे भिन्न रहना। यानी गुलाब क्या सिखाता है? कांटों में रहकर इतनी सुगंध देना, इतना सुंदर दिखना, चारों दिशाओं में सुगंध देना। अरे मैं कांटों में रहूंगा, अरे मेरा इसने बुरा किया तो मैं कैसे रहूंगा? सम्यक दृष्टि की तो ये पहली वो है कि कहीं पे भी विपरीत परिस्थिति में रहने में डरना नहीं। जब हम नरक में रहकर अपना अनंत गुण में एक गुण की कमी नहीं आई, स्वर्ग में मोक्ष में जाने पर एक गुण की बढ़ोतरी नहीं हुई, तो क्या विपरीत परिस्थितियों में आकुलित होना? ये तो और परीक्षा की घड़ी है। उत्सर्ग वगैरह तो हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारी विषय कसाय रूपी जितनी इंद्रियां हैं उस पे संयम की परीक्षा की घड़ी है। सोचो जरा, अरे गुलाब सिखाता हमको कांटों पर भी खिलना, और कमल सिखलाता हमको सबसे भिन्न रहना। चौधरी कथा में आता है ना, कमलिनी पत्र, यानी बूंद की एक पानी की बूंद, यानी कमल जो रहता है कैसा, कितनी उदाहरण आती है छेडाला में भी, कमल की, वेश्या का, यानी कमल जो रहता है वो कैसा रहता है? पानी से भिन्न। पानी में रहते हुए यदि उसमें निकालेंगे तो बिल्कुल सूखा, पानी डाल देंगे तो पानी नहीं लगेगा। पानी से भिन्न रहना, ऐसे ही मेरा जीवन, संसार में रहते हुए भी सब पर पदार्थ से, मैं संसार से भिन्न एक चैतन्य ही मेरा है। बाकी सब ये जो जड़ की जितनी रचना है, द्रव से, क्षेत्र से, काल से, भाव से भिन्न है, अत्यंत भाव है। ये हमें कमल सिखाता है। कौवे से सीखो अरे, कौवे से भी अरे सीखना, बुला बुला कर खाना। कौवे से भी अरे सीखना, बुला बुला कर खाना, साथ नहीं जाएगा कुछ भी, सभी छोड़ कर जाना। अरे कौवे से सीखो, काव काव करके एक छोटा सा उसको दाना भी मिल गया, छोटा सा कोई वस्तु मिल गई तो 10 लोगों को बुलाकर खाता है, खिलाता है। सोचो जरा, साथ कुछ नहीं जाना, करोड़ों की संपदा है, एक साधारण आया घर में, साधारण है वो, आप उसके सामने भोजन कर रहे हो, उसको पूछ नहीं रहे हो, आओ आप भी कर लो, छोटा मोटा है, पूछने आया कुछ, आपके गले से उतर कैसे गया? बुद्धिपूर्वक बुलाते खिलाते, कुछ कम नहीं होना है। इतना कमा रहे हो, दान देने में पीछे, साथ कुछ नहीं जाना है। बड़े पंडित साहब कह रहे हैं, कविता में बहुत भाव भरा है। कौवे से भी सीखो, करोड़ों रुपए शादी ब्याह में लगा देते हैं, दान लेने के लिए 501 201 निकलते हैं। सोचो जरा, कहाँ आपकी परिणति जा रही है? मीठे बोल बोलना सीखो कोयल से है भाई, थोड़ा लेकर ज्यादा देना, गौ शिक्षा सिखाई। क्या बोल रहे हैं? मीठे बोल बोलना सीखो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। लौकिक कवि कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मीठे बोल बोलना सीखो तो कोयल से सीखो, थोड़ा लेकर ज्यादा देना, गौ शिक्षा सुखदाई। गौ हमें क्या शिक्षा दे रही है? थोड़ा लेकर, जरा सी घास फूस सूखा खाती है और क्या देती है?
सोचो जरा। दूध देती है, सबसे पुष्ट आहार दूध। और क्या देती है? गोबर देती है, जिससे खाद बनती है। थोड़ा लेकर ज्यादा देना, गौ से शिक्षा सीखो। सोचो जरा। वात्सल्य भाव सीखना हो तो गौ से सीखो। ने अपना जीवन पूरा निर्वांछक भाव से अपने उससे बछड़े को पालती है। कि ऐसा नहीं कि बड़े होके मेरे को बहुत ये घास ला के देगा, मेरा बहुत वो करेगा। यानी भविष्य की कल्पना वो नहीं करती, ये सिखा रहा है। भूत के लिए वो नहीं रोती कि मेरे को आज कोई नहीं देने वाला है तो मैं क्यों दूं, इसने मेरा बुरा कर लिया। ये हमें तिर्यज गति के जीव शिक्षा दे रहे हैं भाई। पत्थर खाकर भी फल देता देखो वृक्ष मनोहर, पर उपकार सदा ही करता स्वयं कष्ट भी सहकर। क्या बोल रहा? पत्थर खाकर फल भी बख्श, पत्थर मारो कितना भी वृक्ष को तो वो आपको अभिशाप नहीं देगा, बल्कि पत्थर मारने पर भी फल देगा कि लो भाई आपने पत्थर मारा है, मेरा अहित किया है, लो लेकिन आप अपना पेट की क्षुधा बुझा लो। यानी ये त्रिहेंद्र, एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, तीनेंद्रीय, पंचेंद्रीय जीव हमें शिक्षा दे रहे हैं। पर उपकार सदा ही करता स्वयं कष्ट सहकर। यानी इतना कष्ट होने पे भी, दुख होने पर भी वो उपकार कर रहा है। और जर्री सा किसी ने अपने को धोखा दे दिया, ये कर दिया, तो जिंदगी भर उससे वेश करके, कषाय करके, अनंत कर्म बांध के, सोचो जरा, और उसका अहित करने जाएंगे। और उसका अहित हम कर नहीं सकते, उसके पुण्य पाप के अधीन है उसका हित होना। सोचो जरा, अपन अहित नहीं करे तो योजना बनाएंगे, किसी को घूस देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसका बुरा हो जाए, उसका बुरा होना नहीं होना तो वो तो सब उसके पुण्य पाप के अधीन है, लेकिन तेरा बुरा अवश्य होगा। तो कासत में आता है ना, एक एक बोल में रत्न भरे है भाई। पर उपकार सदा ही करता स्वयं कष्ट भी सहकर। देखो, मेघ सभी को पानी देते सूरज सहज उजाला, सबकी प्यास बुझाते सरवर क्या गोरा क्या काला। मेघ सभी को पानी देते, सोचो जरा, मेघ वर्षा सभी को पानी देता है। ऐसा नहीं कि मतलब ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये हमारा दुश्मन है, ये मित्र है, इसको ज़्यादा दे दे, इसको गंदा पानी दे दे, इसको ये कर दे। सहज में पानी देता है, स्वच्छ। सूरज सबको उजाला, इसमें भी कोई ऐसा भेद तो नहीं करता। लेकिन हमारा कि हमको किसी चीज़ को बांटने के लिए दे दिया जाए कि भाई ये चलो आपको प्रभाव ना बांटना है, बांटते बांटते खुले में ही देना है, जैसे इसमें हाथ से ही देना है, तो अपने वाले को ज़्यादा दे देंगे, कोई दूसरा अपना कोई दुश्मन रहेगा या कोई मित्र अलमनी में उसको कम दे देंगे। होता है कि नहीं होता? सबकी प्यास बुझाते सरवर क्या गोरा क्या काला, सबकी प्यास बुझाते सरवर, तालाब, नदी, क्या गोरा क्या काला, क्या विकलांग, क्या। सोचो जरा। इसलिए अब उसका उपसंहार करते हैं। मिथ्या पक्षपात को छोड़ो, वस्तु स्वरूप पिछानो, निर्णय करके अनुभव करके सत्य सहज ही मानो। अतः आप मिथ्या पक्षपात को छोड़ो, मिथ्या विपरीत मान्यता को छोड़ो। मिथ्या पक्षपात को कब छोड़ पाओगे? जब आप वस्तु स्वरूप को, तत्व ज्ञान को अपने जीवन में उतारोगे। हर समय भेद विज्ञान पूर्वक हर जीव आपको भगवान आत्मा लगे। निर्णय करके अनुभव करके सत्य सहज ही मानो। यानी हम हर समय विवेक हो, न्याय हो, नीति हो, ज्ञान सजा, सर्व समाधान कारक है, पंडित से आपका बोल है। अतः निर्णय करके अनुभव करके सत्य सहज ही मानो। इस प्रकार यह एक एक कविता में, एक एक
बोल में एक एक इसमें ऐसे रत्न भरे हैं, उसका भाव भाषण खोलना सीखो। अतः भूत की कल्पना में, भविष्य की कल्पना में निरंतर यह जीव कैसे कैसे अनंत पाप करता है। भविष्य में मतलब कि भाई किसी को कुछ भी सलाह दे रहा है कि भाई तुम तो खेती में क्या बोलते ये खेती किसानी के उपकरण, ऐसे बीजों की दुकान खोल लो, कीटनाशक दवाइयों की दुकान खोल लो, दवा खाना खोल लो, उसमें अच्छा प्रॉफिट है। भविष्य में बहुत लाभ होगा। हमने देखे, हमारे बाजू में बन गए, बहुत 10 मंजिल बिल्डिंग बन गई है। छोटी सी दुकान थी, आज वो है, कुछ नहीं करना पड़ता है आजकल। इससे ही तो सब खेती किसानों वालों से ही तो कमाई है। अरे खोटी चीज का उपदेश देना, ये क्या भविष्य की खोटी कल्पना नहीं है? उसके पुण्य के अधीन जितना आना है वो आएगा। सोचो जरा, यदि यह जीव भाग्य से अधिक और समय से पहले न कुछ मिला है न मिलेगा, उसे तीर्थंकर भी नहीं दे सकते, इंद्र नरेंद्र। ऐसा कार्तिक अनुप्रेक्षा में आया है, आपका सब एक एक कण भी निश्चित है। कितने पुण्य प्रमाण आपको धन की प्राप्ति होना है, आज कितनी आना है, 1 रुपए आप नहीं बढ़ा सकते। ऐसा श्रद्धान हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो यह जीव निरंतर वर्तमान में जिए, है ना। वर्तमान में जियो, इसलिए कहते हैं वर्तमान ही जो है वो अपना है। क्योंकि वर्तमान के परिणाम भाव सम्यक होंगे तो भविष्य भी हमारा उज्जवल और स्वर्णिम होगा। इसलिए आज के स्वाध्याय से प्रेरणा लेना कि इन तिर्यंच गति के जीवों ने अपने में कितने सुंदर गुण, बड़े पन साहब की कविता में आया, गुलाब ने, कमल ने, कौवे ने, कोयल ने, गाय ने, पत्थर मार के जो पेड़ हमें क्या शिक्षा दे रहे, सरोवर, तालाब, सूरज, कितनी सुंदर प्रेरणा दे रहे हैं। उसे अपने जीवन में उतारे और अपना लक्ष्य परम सुख की ओर ले जाए तो निश्चित ही आकुलता एवं शांति की प्राप्ति, आकुलता का नाश और शांति की प्राप्ति होगी। ओम नमः शिवाय।